पुल बन जाएगा। तो इधर बजरंगबली को भगवान राम ने भेजा। तो बजरंगबली पहुंचे, इसी सुमेरु पर्वत से कहा कि चलो तुम्हें प्रभु राम ने बुलवाया है और मेरी हथेली पर आ जाओ, चलो। तो सुमेरु पर्वत कहने लगा कि बजरंगबली आप मुझे लेके तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना जिस जगह पे आपने मुझे रख दिया उस जगह से मैं दोबारा उठने वाला नहीं हूं, ये याद रख लेना। बजरंगबली ने कहा ठीक है। तो हनुमान जी लेकर के चले और आ नहीं पाए। बीच मार्ग में ही भगवान राम ने अपने वानरों से कहा कि जाओ बजरंगबली से जाकर के कह दो कि पुल बन चुका है और उस सुमेरु पर्वत को जहां पर हो वहीं पर उसे रख दीजिए। मेरे भगवत प्रेमियों, जब वानरों ने जाकर के कहा कि पुल बन चुका है अब सुमेरु पर्वत को रख दो, तो बजरंगबली ने जब रख दिया तो सुमेरु पर्वत रोने लगा। कहा बजरंगबली अब मैं दोबारा नहीं उठ सकता हूं, रोने लगा। तो भगवान राम ने कहा हे सुमेरु पर्वत तुम चिंता न करो, जब द्वापर युग में मैं अवतार लूंगा और इधर तुम गोवर्धन पहाड़ के नाम से जाने जाओगे, तुम्हें हम अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करूंगा और ब्रज में तुम्हारा पूजन करवाऊंगा और तुम्हारी 84 कोस की परिक्रमा होगी। जो तुम्हारी परिक्रमा करेंगे उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और पहले ये गोवर्धन पहाड़ 84 कोस में था, अब ये केवल रह गया है, केवल 7 कोस की इसकी परिक्रमा रह गई। क्यों रह गई? इसको अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया था। अगस्त मुनि ने इसको श्राप दिया था। ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि महाराज अगस्त मुनि ने इस पहाड़ से कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बैठ करके तपस्या करेंगे, चलो। तो ये कहने लगा कि नहीं, मेरे ऊपर तुम बैठ के तपस्या नहीं कर सकते हो। कहा मैं तुम्हें अंगुली पर उठा लूंगा। तो अगस्त मुनि अंगुली लगा के उठाने लगे। जब ये पहाड़ नहीं उठा, जब ये नहीं उठा तो अगस्त मुनि ने इसको श्राप दे दिया कि जा आज से तू तिल तिल घटने लगेगा। तो वही गोवर्धन पहाड़ अब जब परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल सिमट के नेक रह गया। अब केवल 21 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है और पहले 84 कोस में ये बसा हुआ था। भगवत प्रेमियों, अब केवल 7 कोस की इसकी परिक्रमा रह गई है। अगस्त मुनि ने इसको श्राप दे दिया था। आइए भगवत प्रेमियों, अब सब ब्रजवासी और भगवान ने कहा कि चलो अब गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो पहले परीक्षित जी, हाँ पंडा जी पहुंचे और ये थाल ले लो, अगरबत्ती और प्रसाद। पहले हमारे परीक्षित जी पूजन करेंगे और इसके बाद हमारी सभी बारी बारी से माताएं बहनें आएंगी। पहले परीक्षित जी को पूजन करने दो। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर न माने मेरो मन माने। तो बड़े प्रेम से पूजन करेंगे हमारे पंडा जी के द्वारा। और जो भी दान है वो करना है गोवर्धन भगवान के पूजन में। ये नए माने मेरो मनुआ, बेना नए माने मेरो
सात शेर की करी करैया, सात शेर, अरे सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया। अरे मैं तो रोज रोज भोग लगाऊं, नहीं माने मेरो मनवा, अरे मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं, देवी नहीं माने मेरो मनवा। और 151 मुद्राओं का दान ये हमारे महेंद्र भैया अतपेई वाले व हमारे परिचित जी उनके पूरे घर की तरफ से 151 मुद्राओं का दान ये गोवर्धन भगवान के पूजन में भेंट है। भगवान सदा ही प्रसन्न रखे। अरे मैं तो रोज रोज भोग लगाऊं मेरे भी, रुचि रुचि भोग लगाऊं, देवी नहीं माने मेरो मनवा। अरे सात कोश कोते परिक्रमा, अरे पूज रही आनंद की अम्मा, पूज रही गोदी की अम्मा। अरे मैं तो रोज रोज भोग लगाऊं, माने मेरो मनवा, रुचि रुचि भोग लगाऊं, देवी मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। अरे चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर अरे मैं तो मानस गंगना, माने मेरो मनवा। मुकट विराजे, तेरे माथे मुकट विराजे, मुकट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे। अरे मेरे भगवान तेरे माथे मुकट विराजे, अरे मेरे गोवर्धन महाराज तेरे गले में कंधा सोने